हलीमा तेरा मेहमान बड़ा प्यारा है, गोद में न। मैं आपके सामने सदरे इजलास को रूबरू करूं, इससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि जामिया हाजा के एक होनहार तालिबे इल्म अजीज़म आमिर सलीम सल्लमहू मुतअल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूं कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब नाज़िम आला जामिया हाजा तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये इजलास मुनाकिद हुआ है। साथ ही साथ हज़रत मौलाना जमील असगर साहब नाज़िम तालीमात जामिया हाजा भी तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला दोनों हजरात की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। आमिर सलीम सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीनी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरति औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़े किराम, मेहमानाने एज़ाम, हाज़रीन मजलिस और घरों में बैठी मेरी माएँ और बहनें, मैं आज आप हजरात के सामने एक ऐसा अछूता मौजू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसअला और एक ऐसा नज़रिया इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा जो इख्तिलाफ से बालातर है। दुनिया में हर मसअले, हर नज़रिए और हर फ़लसफ़े पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया के किसी खित्ते, किसी नज़रिए और किसी फ़लसफ़े पर इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं, और वो है मौत। आपको दुनिया में कोई भी मौत का इनकार करने वाला मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मौत एक बदही हकीकत है, मौत एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है, जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आँखों से दिन रात अपने गांव, गली, कूचों और महल्लों में करता रहता है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत से न तो फिरौन जैसा मुतकब्बिर बच सका और न ही मूसा जैसा कलीमुल्लाह बच सका। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत से न तो नमरूद जैसा मरदूद बच सका और न ही इब्राहिम जैसा खलीलुल्लाह बच सका। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत की नज़र में अफलातून, अरस्तु और लुकमान जैसे बड़े बड़े हुक्मा और अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े नादान सब बराबर हैं। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत से न तो अबू बकर, उस्मान महफूज रह सके और नहीं सरदार के कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रह सके। मुस्नद अबू याला की एक हदीस में आता है कि जब सब लोग मर जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर होगा और अर्ज करेगा, जमीन व आसमान के तमाम लोग मर गए सिवाय उन लोगों को जिनको आपने बाकी रखा। अल्लाह तबारक व तआला जानने के बावजूद पूछेगा, कौन लोग बाकी हैं? मलकुल मौत अर्ज करेगा, एक आप हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, जिब्राइल और मिकाइल हैं और अर्श उठाने वाले फरिश्ते और मैं हूँ। जिब्राइल
अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे, अर्श वाले बोल उठेंगे जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएं। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने आज ये तय करके रखा है जो भी मेरे अर्श के नीचे होगा सब मर जाएगा, चुनांचे जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे। उसके बाद दोबारा मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा जिब्राइल और मिकाइल भी मर गए, अब सिर्फ अर्श उठाने वाले फरिश्ते और एक मैं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जिब्राइल और अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएं, चुनांचे अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे। तीसरी मरतबा मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा जिब्राइल अर्श उठाने वाले फरिश्ते मर गए, एक मैं हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मैंने तुम्हें जिस काम के लिए पैदा किया था वो काम भी पूरा हो गया, लिहाजा तुम भी मर जाओ। अल्लाह ताला जैसा अब सिर्फ अल्लाह अकेला बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह जैसे अज़ल में था वैसे ही अबद में रहेगा। उसके बाद ज़मीन व आसमान 3 मरतबा फैलाए और लपेटे जाएंगे और फरमाएगा मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब। उसके बाद 3 मरतबा ऐलान फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी हुकूमत है। इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, हर तरफ सुकूत ही सुकूत होगा। वो इंसान जिसको अपने कारोबार पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसको अपनी काबिलियत और सलाहियत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसको अपने हुस्न व जमाल पर बड़ा नाज था, आज बोसीदा गली सड़ी हड्डियों की सूरत में पड़ा होगा। वह इंसान जिसकी ज़बान टर टर बोलती थी आज जवाब देने के काबिल नहीं हो गई। वो इंसान जो हर चीज़ में अपना हक जतलाता था, वो इंसान जो हर चीज़ में अपना हक जतलाता था, क़यामत के दिन उस पर हैबत तारी होगी और इस सवाल के जवाब में कुछ न कर सकेगा। और यह ऐलान फ़ज़ाए आलम में बार बार गूंजेगा, ओ खुदा की ज़मीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, ओ फ़िरौन नमरूद के नक्शे कदम पर चलने वालों, ओ यतीमों पर जुल्म सितम करने वालों, ओ खुदा की ज़मीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, और रब्बुस समावाति वल अर्ज़ से बगावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं देते। बोलो आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की या बंदों की, खालिक की या मखलूक की, मालिक की या ममलूक की, राज़िक की या मरज़ूक की। यह ऐलान 3 मरतबा होगा, ज़मीन व आसमान थर्रा रहे होंगे मगर इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अकेले अल्लाह की बादशाहत है जो ज़बरदस्त व गालिब है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत हर किसी को आएगी, मगर अफसोस कि हमने दुनिया की माल दौलत के चक्कर में पड़कर मौत को भुला दिया है। हमने तो मौत को भुला दिया है, लेकिन मौत हमें हर वक्त याद करती है और ऐलान करती है मुझे भूलने वालों, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो माँ और बेटियों के दरमियान तफरीक डालती हूँ, मैं मौत हूँ जो बाप और बेटों के दरमियान तफरीक डालती हूँ, मैं मौत हूँ जो दोस्त और महबूब के दरमियान तफरीक डालती हूँ। मौत ऐलान करती है, बल्कि मौत ऐलान सिर्फ नहीं करती बल्कि तुम्हारी गफलत, तुम्हारी बदपरहेजी और तुम्हारी सुस्ती की बराबर शिकायत करती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी ज़मीन व आसमान में तुम्हारे लिए तरह तरह के इशारे और किनाए कर रखे हैं। एक बस्ती सैलाब की जद में आकर सफ़े हस्ती से मिट गई, देखने वालों के लिए वार्निंग है कि तुम्हारा भी यही हाल होगा, ख्याल करना। हमें मुअज़्ज़ज़ सामीन एक कुदरत की तरफ से तंबीहात है, हमें बताया और हमें दिखाया गया है और हमें वार्निंग दी गई है कि मौत की तैयारी कर लो, तुम्हारी जिंदगी का स्टेशन करीब आ रहा है, तुम्हारा भी टिकट जल्दी कटेगा और तुम्हें इस दारे फानी को छोड़कर उस दारे बाकी में जाना है। आज इंसान भूल गया है कि मुझे कब्र के अंधेरा काटना होगा। आज इंसान भूल गया है अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरी कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि एक पसलिया दूसरी पसलियों में मिल जाएगी। ऐ मौत, ऐ दुनिया पर फरेबता होने वाले इंसान, तुम्हारा दुनिया में आना कोई अनोखी बात नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत दुनिया में आए जो चले गए, जो आकर कर चलते थे और जिधर से गुजर जाते थे फ़ज़ा मुअत्तर हो जाती थी, आज उनकी लाशों से बस उठ रहा है। और जिनके जिस्म पर हरीर का लिबास होता था आज वो चीथड़ों की शक्ल में पड़े हुए हैं। वो इंसान जिनको अपने माल दौलत पर बड़ा नाज होता था, वो इंसान जिसको अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज होता था, वो इंसान जिसके हुस्न की सूरज की तरह परस्तिश की जाती थी। वमा अलैना इल्ला
अभी आप हज़रात के सामने अज़ीज़म आमिर सल्लमहु मौत की हकीकत को बयान कर रहे थे। मौत यह ऐसी हकीकत है जिससे गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारना दुरुस्त नहीं है। मौसूफ़ के रुफ़क़ा ने बतौर इनाम के कुछ पेश किया है। मौसूफ़ आएँ और अपना इनाम ले जाएं।